फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल शेयर की तबीयत बुल और भी है। तो फ्रेंड, आज हम देखने जा रहे ऐसे शेयर कि जो कि जिसकी डिविडेंड यील्ड सबसे ज़्यादा है, और दूसरा है कि वो शेयर बिलो बुक वैल्यू से कम पे ट्रेड कर रहे हैं, और नहीं तो थोड़ी ज़्यादा बुक वैल्यू होगी पर उसका डिविडेंड यील्ड अट्रैक्टिव है। फोकस इस वीडियो में डिविडेंड यील्ड पे है। तो फ्रेंड, डिविडेंड यील्ड सबसे ज़्यादा है, उसमें पहला शेयर आता है वेदांता। वेदांता एक ऐसा शेयर है कि जो 14.33% जिसकी डिविडेंड यील्ड है, वो अभी 314 पे ट्रेड करता है और उसकी बुक वैल्यू है 222 रुपीज़। सो उसका मार्केट वैल्यू है मार्केट वैल्यू है 1,16,725 करोड़ रुपीज़। तो फ्रेंड्स, 52 वीक हाई बोले तो वो उसका यूज़ नहीं है, पर हम बोल सकते हैं कि उसका 52 वीक हाई 440 रुपीज़ है और 52 वीक लो जो है वो 206 रुपीज़ है। ये मेटल शेयर होने के कारण और अभी ये बिजनेस सेमीकंडक्टर बिजनेस में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो और मेटल शेयर होने के कारण ये चाइना के इकोनॉमी पे भी डिपेंड है। तो अभी चाइना की इकोनॉमी अच्छी कर रही है, तो सुधर रही है, हम बोल सकते हैं, अच्छी नहीं तो सुधर रही है, तो इसमें भी ग्रोथ आ सकती है। दूसरा है कि स्ट्रॉन्ग यानी हम अभी देख रहे हैं कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है, कि उसकी स्ट्रेंथ है कि एनुअल जो अर्निंग पर शेयर है वो सुधर रहा है, यानी ग्रोथ दिखाई दे रही है इसमें। एफिशिएंसी जो है यानी जो कैपेसिटी बोलते हैं हम, वो भी जनरेट कर रही है प्रॉफिट। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी इम्प्रूव हो रहा है लास्ट 2 ईयर से। और हम बोल सकते हैं कुछ अपॉर्चुनिटी भी ये जनरेट कर सकता है, जैसे कि ये सेमीकंडक्टर बिजनेस में जा रहे हैं, जिंक बिजनेस का हम बोल सकते हैं जिंक बिजनेस पोर्टफोलियो से बाहर निकालने का भी सोच रहे हैं, और सोचा है उन्होंने ये भी न्यूज़ बाहर आ चुकी है। दूसरा है कि हम बोल सकते हैं कि स्टॉक में पी जो है वो लोअर पी पे है, और ब्रोकर जो है वो अपग्रेडेड रिकमेंडेशन जो है, ब्रोकर का रिकमेंडेशन जो है वो 374 और 375 के टारगेट पे आपको मिल सकते हैं। तो अभी तो ये 314 है, तो 20-30% का अपसाइड मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, आप फोकस कर सकते हैं इस शेयर पे। तो दूसरा शेयर हम बोल सकते हैं, तो दूसरा शेयर है कैनरा बैंक। उसकी मार्केट कैपिटल है 53,271 करोड़ रुपीज़। करंट रेट जो है वो 293 और 294 पे वो स्थित है, उसके बीच में है। बुक वैल्यू बोले तो 343 है उसकी, तो बुक वैल्यू से बहुत कम चल रहा है, यानी हम बोल रहे अप्रॉक्सीमेटली 50 रुपीज़ का डिफरेंस है बुक वैल्यू में। तो अप्रॉक्सीमेट 50 रुपीज़ तो आपको मिल सकते हैं, थोड़ी कैपिटल अप्रिसिएशन भी है इसमें। तो और इसकी स्ट्रेंथ क्या है कि कंपनी विथ हाई अर्निंग पर शेयर ग्रोथ दिखाई दी है इस कंपनी ने, कैनरा बैंक ने। हाई रिटर्न ऑन इक्विटी भी है, डिक्रीज एनपीए भी हो चुके हैं। ये तो सबसे बुरी चीज़ थी जो पिछले क्वार्टर पिछले यानी कोविड के रिलेटेड, जो कि 1-2 साल पीछे जो हम चले गए, तो मेन रीज़न था कि गवर्नमेंट कंपनी कम होने का एनपीए वही अभी डिलीट हो सकता है, और कम हो गया है, हम डिलीट नहीं बोल सकते, कम हो गया है। तो हम बोल सकते हैं कि इसमें भी ग्रोथ और बढ़ेगी, क्योंकि ब्रोकरेज का जो टारगेट है वो अप्रॉक्सीमेट इन बिटवीन 349 to 410 है। जैसे कि मोतीलाल ओसवाल जो ब्रोकिंग कंपनी है, उन्होंने 410 रुपीज़ का टारगेट दिया है कैनरा बैंक पे। एलकेपी सिक्योरिटीज़ है, उन्होंने 349 रुपीज़ का टारगेट दिया है। तो अप्रॉक्सीमेट 50 to 100 रुपीज़ का
कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए हम इसको होल्ड कर सकते हैं। कैनरा बैंक ये डिविडेंड अट्रैक्टिव तो नहीं है, 2.21% का डिविडेंड ये देते हैं, तो आप सोच सकते हैं इन्वेस्ट करने के बारे में इसमें। पर वेदांता में आप ज़रूर कीजिए। हाँ, कैनरा बैंक में भी आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट बैंक है वो उसमें रैली होके वो 30 to 40% से क्रैश हो चुके हैं। ओके, यानी उसकी ये 52 वीक हाई बोले कैनरा बैंक का तो वो 341 है। ओके, और लो है 171, और अभी वो 293 पे ओके चल रहा है। तो ओके तो फ्रेंड्स हम देख सकते हैं, और ओके ज़रूर सरकारी बैंक भी बढ़ेंगे आगे, क्योंकि एनपीए कम हो रहा है, जो मेन टारगेट था वो ही कम हो रहा है। ओके, कासा रेट बढ़ रहे हैं ओके, और दूसरा हम बोल सकते हैं कि अर्निंग पर शेयर भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है बैंक का। तो अभी तो थ्रेड बोले तो कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। ओके, अभी ज़ीरो थ्रेड पे ये कंपनियां चल रही है, तो कैपिटल अप्रिसिएशन के बारे में आप सोच सकते हैं, क्योंकि पहले से ही ये कम हो चुके हैं ये कंपनियां, और उसमें ग्रोथ की संभावना सबसे ज़्यादा है गवर्नमेंट कंपनी में, तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो तीसरा शेयर है ओके, तो गेल लिमिटेड, ये अपना तीसरा शेयर है। तो बिजनेस क्या है उसका, तो गैस डिस्ट्रीब्यूशन का। अब ये इस पे क्यों फोकस करें, तो अभी गैस पाइपलाइन जो है वो बड़े शहरों में भी लग रहे हैं, जैसे कि पूना, मुंबई में तो ऑलरेडी आ गए मेट्रो सिटी में। तो अभी जो मेट्रो बनने वाली है, यानी जैसे कि पूना हो, इंदौर हो, ऐसे सिटी में गैस पाइपलाइन बढ़ रही है वो ओके। तो फ्रेंड्स ऐसे बढ़ते समय में जो कि ग्रोथ दिखा रही है, तो गेल जैसे शेयर भी अब हमारे पोर्टफोलियो में होने चाहिए। और एक अच्छी बात है कि ये अट्रैक्टिव प्राइस पे भी मिल रहा है, क्योंकि करंट प्राइस है 96 रुपीज़ पे ये खड़ा है, उसकी 52 वीक हाई है 115। ये ज़्यादा कैपिटल अप्रिसिएशन तो आपको नहीं दे सकता है, बट आपको डिविडेंड यील्ड ज़्यादा दे सकता है, क्योंकि करंट रेट जो डिविडेंड यील्ड है वो 10.42% है, जो कि इंटरेस्ट रेट जो बैंक पे एफडी पे भी मिलता है उससे ज़्यादा है, तो आप फोकस कर सकते हैं। सेकेंडली, बुक वैल्यू जो है वो 144.82, यानी बुक वैल्यू से भी लगभग 50 रुपये नीचे मिल रहा है आपको, तो आप फोकस कर सकते हैं। थोड़ी बहुत कैपिटल अप्रिसिएशन भी मिलेगी, पर फोकस ज़्यादा डिविडेंड पर रहेगा। हम मार्केट कैपिटल जो है वो 63,120 करोड़ है उसकी ओके, तो आप फोकस कर सकते हो गेल इंडिया पे। तो उसकी स्ट्रेंथ क्या है कि क्यों हम गेल पे फोकस करें, तो उसका अर्निंग पर शेयर भी ग्रोथ दिखाई दे रहा है। कंपनी जो है वो कम डेट ले रही है, यानी लो डेट पे है। डेट है पर कम है, बहुत कम है। स्टॉक विथ लो पी है और लो बुक वैल्यू पे भी मिल रहा है वो आपको, तो ये स्ट्रेंथ है। बट एक कुछ वीकनेसेस भी है, जैसे कि नेट प्रॉफिट डिक्लाइन हो रहा है यानी कि तो नेट प्रॉफिट डिक्लाइन हो गई तो ऑटोमेटिकली नेट जो प्रॉफिट मार्जिन है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वो भी कम हो रहा है, तो ये वीकनेस है। अभी न्यूज़ आ रही है लेटेस्ट 17 तारीख को कि गेल ने जो अमेरिकन कंपनी है जो कि एलएनजी एक्सपोर्ट करती है उसके तो उनमें 26% इक्विटी एक्वायर करने का सोचा है, तो वो भी बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि जो एलएनजी है उसका उसको जो डिमांड है वो कैटर नहीं हो रही है इंडिया में, तो उसका डिमांड कैटर जो क्रिएट हो रहा है उसको बीट करने के लिए एलएनजी ने ये एक्वायर किया है शेयर, तो आप फोकस कर सकते हो, इसका भी बेनिफिट गेल को मिलेगा।
और ब्रोकरेज ने भी उसका जो टारगेट है वो बढ़ाया है। जैसे कि ICICI सिक्योरिटीज़ ने 115 रुपये का टारगेट दिया है। यस सिक्योरिटीज़ ने सबसे ज़्यादा यानी 135 रुपीज़ का टारगेट दिया है। और FII बोले तो 18.04% शेयर एक्वायर करते हैं गेल इंडिया में। तो आप फोकस कर सकते हो गेल इंडिया में। डिविडेंड यील्ड डिविडेंड के लिए सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है, 10% डिविडेंड यील्ड है, तो आप फोकस कर सकते हो। और चौथा शेयर जो कि आज का आखिरी शेयर है वो है पावर फाइनेंस लिमिटेड। इसे PFC भी कहते हैं। और PFC जो यानी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है वो फाइनेंसिंग करते हैं पावर कंपनियों को। इसके लिए स्पेशल फाइनेंसिंग कंपनी है। तो उसकी करंट प्राइस बोले तो हम 148 रुपीज़ पॉइंट 80 यानी नियर बाय 150 रुपीज़ पे वो खड़ा है। उसकी हम बोल सकते हैं बुक वैल्यू जो है वो 364 रुपीज़ है और अभी वो 150 रुपीज़ पे खड़ा है। यानी ये उसको 2 गुना तो हो सकते हैं, एटलीस्ट हम 2 गुना नहीं बोले तो 75% रिटर्न तो कैपिटल अप्रिसिएशन हो सकता है, क्योंकि अभी तक वो बुक वैल्यू तक भी नहीं पहुंच चुका है। सेकेंड थिंग, ये गवर्नमेंट कंपनी है इसलिए बुक वैल्यू तक पहुँचे। ये जो है अभी ये इंटेंशन बोल सके वो गलत साबित हो सकता है आगे चल के, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि एफिशिएंसी जो गवर्नमेंट कंपनी में आ रही है वो बढ़ रही है। एफिशिएंसी यूजिंग कैपिटल बोल सकते हैं, जैसे कि ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि 2 ईयर्स से करंट लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर से प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, यानी उनकी एफिशिएंसी बढ़ रही है। सेकंड थिंग क्या है कि एफिशिएंसी जो शेयर होल्डर्स फंड है उसका यूज़ करने में भी बढ़ रही है, जैसे कि रिटर्न ऑन इक्विटी बोलते हैं उसको, तो वो भी इम्प्रूव हो रहा है। थर्ड क्या है, ये फाइनेंसिंग कंपनी है तो NPA होते हैं। तो पहले NPA सबसे ज़्यादा थे पावर सेक्टर में, बट अभी ये दिक्कतें कम हो रही है और डिक्रीज हो रही है NPA नेट। और प्रोविजनिंग, उसके कारण प्रोविजनिंग जो की जाती है वो भी डिक्रीज हो रही है। ये शेयर लो PE पे, लो बुक वैल्यू पे भी अवेलेबल हो रहा है और डिविडेंड यील्ड भी अट्रैक्टिव है, जैसे कि 8% हम बोल सकते हैं। 8.8% डिविडेंड यील्ड है, तो अप्रोक्सीमेट 8% आपको डिविडेंड के रूप में भी मिल रहा है। तो फ्रेंड्स ये एक अट्रैक्टिव शेयर है, बट वीकनेस भी होते हैं हर एक शेयर में। कॉइन का दूसरा साइड भी देखना चाहिए। तो कंपनी विथ हाई डेट है, डेट ज़्यादा है उनके। दूसरा क्या है कि डिक्लाइन हो रहा है नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट डिक्लाइन होने के कारण प्रॉफिट मार्जिन पर भी उसका इम्पैक्ट हो रहा है, वो भी डिक्लाइन हो रहा है। तो ये वीकनेस है, पर आगे चल के ये वीकनेस भी कम हो जाएंगे और ये स्ट्रेंथ में बदल सकते हैं। तो फ्रेंड आप ये 4 शेयर पे फोकस कर सकते हो और अपने एडवाइज़र से कंसल्ट करके आप इस शेयर पे इन्वेस्ट कर सकते हो। ये मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, बट एक शेयर में रुचि होने के कारण और मैं इन शेयर में अभी इन्वेस्ट भी करूँगा अगले 2-3 दिन में। तो ये मेरे पोर्टफोलियो में भी आएंगे। हाँ, पर मेरा स्टाइल है कि मैं धीरे धीरे एक्यूमुलेट करता हूँ, जैसे कि वो कम हो जाएंगे वैसे मैं एक्यूमुलेट करता रहता हूँ। 5, 7, 10, 15 एकदम से पैसा पूरा नहीं लगाता हूँ। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी है। आपकी स्ट्रेटेजी के अनुसार आप पूरा भी लगा सकते हो, क्योंकि डिविडेंड यील्ड अभी भी अट्रैक्टिव है। तो फ्रेंड्स ये 4 स्टॉक है। ये 4 स्टॉक आगे चल के भी बढ़ेंगे और आपको प्रीवियस जो मैंने बताया है प्रीवियस वीडियो में भी आप 4-5 स्टॉक जो बताए उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे कि सेल बताया था, ऑयल इंडिया बताया था। ये भी बुक वैल्यू से कम पे और अट्रैक्टिव डिविडेंड यील्ड पे मिल रहे हैं, तो आप वो भी वीडियो देख सकते हो। तो फ्रेंड्स थैंक यू, और आप ये वीडियो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल, आपको अच्छा लगे तो
और कुछ खोट भी इस चैनल में आपको मिल गई है तो आप मेरे को बताइए, ताकि मैं अपने चैनल को भी इम्प्रूवाइज़ कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। एंड आपका पोर्टफोलियो हमेशा चमकता रहे। ओके, तो और आप डिविडेंड कमाते रहे, यही शुभकामना लेके ये वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू।